बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त कुन्ना गोश्त बनाना बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और जितने भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करें। इसके अंदर कुछ ख़ास मसाले जाते हैं, बाकी सारे मसाले वही हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर ख़ास मसाले जाते हैं जिसकी वजह से ये कुन्ना गोश्त कहलाया जाता है। तो वो ख़ास मसाला भी हम आपको बताएँगे। कुन्ना गोश्त वैसे तो मटन में बनता है, तो इसीलिए इसे मटन कुन्ना भी कहा जाता है, लेकिन हम इसे बीफ में बना रहे हैं। हमारे पास इस वक्त बीफ ही अवेलेबल है, तो हम इसे ईद स्पेशल करके हम इसे बना रहे हैं, क्योंकि ईद भी आने वाली है। तो हमने सोचा हम आपको ऐसी रेसिपी दें जो आप दावतों में भी बना सकें आसानी से। अगर आप इसे मटन में बनाएंगे तो सेम रेसिपी है, बस बीफ की जगह आप मटन ले लें। मसाले सारे सेम हैं, टाइमिंग भी पकाने की सेम है। कुन्ना गोश्त में बहुत ही ख़ास मसाले जाते हैं, तो सबसे पहले हम आपको वो ख़ास मसाले बता रहे हैं, तो आप नोट कर लें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच हम काला ज़ीरा लेंगे, 1 चाय का चम्मच हम गोल काली मिर्च लेंगे और 1 चाय का चम्मच हम लौंग लेंगे। ये हमने इकट्ठा कर लिए। 2 अदद हम तेज़पत्ता लेंगे। दालचीनी के हमने छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं, 6 से 7 अदद। आप सिर्फ 2 टुकड़े ले लें दरमियाने साइज़ के। छोटी इलायची हम लेंगे 4 से 5 अदद। बड़ी इलायची लेंगे हम यहाँ 2 अदद। 2 से 3 हम जावित्री के टुकड़े लेंगे और आधा टुकड़ा हम जायफल का लेंगे। सारे मसाले को हम एक फ्राई पैन में डालेंगे। वो मसाले जो जो हमने अभी आपको बताए हैं सारे हमने एक फ्राई पैन में डालकर हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्का सा। आँच को हम हल्की रखेंगे, हल्की आंच पर हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। आंच को तेज़ नहीं करना, वरना ये एकदम जलना शुरू हो जाएगा जो हमारा ज़ीरा है। तो हल्की आंच पर इसे पकाना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मसाला जो है हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, भुनी भुनी सी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे मसाले को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। प्याज लेंगे हम 3 अदद दरमियाने साइज़ की, हमने काट लिया है। मसालों में हम 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी। कुटा हुआ हम अदरक लहसुन लेंगे 1 खाने का चम्मच। 2 खाने का चम्मच वो मसाला जो हमने तैयार किया है। 1 किलो हम बोंग का गोश्त लेंगे। गोश्त को हम कुकर में बना रहे हैं, तो कुकर में हम 1.5 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, इसे हमने हल्का सा बस सॉफ्ट किया है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे और गोश्त का हम कलर चेंज करेंगे। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और अदरक लहसुन डालकर हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। लहसुन अदरक डालकर अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि गोश्त का पानी भी खुश्क हो जाए और जो महक होती है गोश्त में वो भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल देंगे और मिक्स करेंगे गोश्त में। मसाले को हम गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आंच को हम हल्की करेंगे। हल्की आंच से ये होगा, ये मसाला जलेगा नहीं। आंच अगर तेज़ रहेगी तो मसाला फ़ौरन से नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम आंच को बिल्कुल हल्की रखेंगे। अब हम इसके अंदर कुन्ना गोश्त का वो ख़ास मसाला ऐड करेंगे जो हमने बनाया है और इसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और हम इसे भूनेंगे भी। थोड़ी देर तक हम इसे भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से गोश्त जो है वो भुन जाए और इसकी महक ख़त्म हो जाए। अच्छा, हम यहाँ पर जो है अच्छी तरह से 7 मिनट भूनेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। पहले इसलिए भून रहे हैं क्योंकि हम इसे बाद में नहीं भूनेंगे, बस अच्छी तरह से हम अभी भूनकर इसके अंदर पानी डाल देंगे और ये पकता रहेगा। जब पक जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। हम आपको यहाँ सेकंड मेथड भी बताते हैं, इनमें से जो इजी लगे आप वो वाला फॉलो कर लें। तो सेकंड मेथड ये है कि आप गोश्त के अंदर सारे मसाले डाल दें
आप गोश्त के अंदर रफली प्याज और नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया डालकर और पानी डालकर आप इसे पका लें। जब गोश्त गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, आप ऑयल डालकर अच्छी तरह से भूनें और भूनने के दौरान आप कुन्ना मसाला डाल दें जो हमने आपको बताया है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो आप पानी डाल दें। जितना आपने शोरबा रखना है उतना आप पानी डाल लें और इसे पका लें 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर, क्योंकि गोश्त तो गला होगा। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको आसान लगे और समझ में आए तो आप वो अप्लाई करें। हमने 6 से 7 मिनट इसे भूना है। अब हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं इतना कि गोश्त डूब जाए। हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो 1 सीटी आने के बाद हम इसे 25 मिनट पकाएंगे। आप अगर पतीली में बना रहे हैं तो आप 1 घंटा पकाएं। 25 मिनट हमने पकाया है, गोश्त हमारा गल गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 गिलास और पानी डालेंगे और तेज़ आंच पर हम इसे पकाएंगे। हमने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालकर तेज़ आंच पर पकाया है। एक उबाल आ गया है। अब हम आंच को हल्की करेंगे। शोरबे को हम थोड़ा सा थिक करेंगे तो हमने 4 खाने का चम्मच फ़ाइन आटा लिया है। इसके अंदर हमने इतना पानी डाला है कि इसका थोड़ा सा पतला सा इसका घोल बन जाए। 1 किलो गोश्त के हिसाब से 3 से 4 खाने का चम्मच आटा इनफ है, तो आप इतना ही लें, ज़्यादा नहीं लें वरना बहुत थिक हो जाएगा। तो ये इससे बिल्कुल हल्की सी थिकनेस आती है। 6 से 7 मिनट हम हल्की आंच पर ढककर पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और साथ ही इसके ऊपर कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तेल भी हमारा ऊपर आ गया है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारा शोरबा तैयार हुआ है। गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है, बिल्कुल जिस तरह का होना चाहिए। इसकी महक भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल करेगा बस फटाफट आप इसे सर्व कर लें गर्मा गर्म नान के साथ। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये है हमारे कुन्ना गोश्त की फ़ाइनल लुक। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है, तो आप इसे लाजमी बनाएं और आप इसे दावत में ही बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें। ये नान के साथ ही बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इसे लाजमी ट्राई करना है आपने। वीडियो को हमारी लाइक करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसका फ़ीडबैक हमें लाजमी दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।